गांव के आखिरी मोड़ पर एक सब्जी वाले का अड्डा है बेटी। बस वहीं से सब्जी लाकर हम अपना गुजारा करते हैं। सुनो जी, अब वक्त आ गया है उस जग्गा के घमंड की दीवार को ढहाने का। तुरंत मेरे साथ उस सब्जी के अड्डे पर चलो। दोनों सब्जी की दुकान पर पहुंचते हैं। भैया जी, जरा अच्छी क्वालिटी का 2 किलो ताजा करेला छाट कर दे दीजिए। अरे बाप रे, 2 किलो करेला? ए बहन जी, 2 लोगों के लिए इतना करेला? कहीं गलती से तो 2 किलो नहीं बोल दिया? भैया जी, नाप में कोई गलती नहीं है। आप बस 2 किलो नाप दीजिए। देखना, गांव वालों के लिए ये भी कम पड़ जाएगा। इसके बाद सीमा किराना दुकान से बासमती चावल और कड़क खड़े मसाले लेती है। सोहन अपना सिर पकड़ लेता है। शाम को घर के रसोई घर में, अरे सीमा, जरा मुझे समझाओगी? 2 किलो करेला? तुम क्या नानी माँ को और मुझे कड़वी बिरयानी खिलाने का इरादा रखती हो? कोई करेले की बिरयानी भी बनाता है क्या भाई? अरे सुनिए तो सही, आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे मैंने कोई तूफान बुला लिया हो। आपको शायद पता नहीं, मेरे दादाजी अपने जमाने के बहुत बड़े रसोइये थे। उन्होंने मुझे एक ऐसी गुप्त रेसिपी सिखाई थी, करेला बिरयानी। इसमें कड़वाहट का क भी नहीं रहेगा और स्वाद ऐसा होगा कि जग्गा का घमंड अपने आप ढह जाएगा। रसोई से मसालों की ऐसी जबरदस्त खुशबू उठती है कि पूरे घर का माहौल महक उठता है। सीमा बहुत ही आदर के साथ गर्मा गर्म करेला बिरयानी की थाली सजाकर मालती नानी के सामने रखती है। अरे वाह बेटा, अरे वाह, ये क्या जादू कर दिया तुमने। करेले की कड़वाहट तो दूर दूर तक नहीं है और स्वाद ऐसा कि मेरी तो आत्मा ही तृप्त हो गई। बेटा सीमा, तुम्हारे हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। देखा नानी माँ, जब आपकी इस पोती का हुनर और आपका आशीर्वाद साथ हो तो जग्गा का घमंड कैसे टिकेगा। नानी माँ, जब तक हम यहाँ 1 महीने के लिए आए हैं, हम गांव के चौराहे पर अपना ठेला लगाएंगे। गांव वालों को स्वाद भी मिलेगा और कोई भूखा भी नहीं रहेगा। बिल्कुल नानी माँ, आपके आशीर्वाद से कल पूरे निहालपुर गांव में सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, करेला बिरयानी का महाधमाका। आप बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। जीते रहो मेरे बच्चों। जब नीयत साफ हो और दिल में दूसरों की मदद का जज्बा हो तो ईश्वर खुद सफलता का रास्ता दिखाता है। जाओ बेटा, तुम्हारा ये प्रयास गांव में एक मिसाल बने। धन्यवाद नानी माँ, आपके आशीर्वाद की ताकत से ही तो हम ये कदम उठा रहे हैं। अगली सुबह सोहन और सीमा गांव के चौराहे पर जग्गा के ठेले से थोड़ी ही दूरी पर अपना ठेला सजा देता है। कढ़ाई से खड़े मसालों और बासमती चावल की ऐसी खुशबू उठती है कि पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। तभी गांव की 2 पड़ोसन औरतें, मंगला और सुशीला, वहां से गुजरती हैं। अरे सुशीला, जरा आंखें मलकर देख तो सही, क्या लिखा है उस बोर्ड पर? करेला बिरयानी? अरे देवा, हैदराबाद के इतिहास में ऐसा अजूबा आज तक किसी ने देखा है क्या? सही कहा मंगला, लगता है शहर से आए इन लोगों का दिमाग थोड़ा हिल गया है। अरे भैया, करेला तो कड़वा होता है, उसे बिरयानी में कौन डालता है? यहाँ के लोग चिकन मटन छोड़कर तुम्हारा कड़वा करेला खाएंगे, भूल जाओ दादा। अरे मंगला भाभी जी, सुशीला भाभी जी, प्रणाम। आपकी बात बिल्कुल सही है कि करेला कड़वा होता है, लेकिन ये साधारण करेला नहीं, मेरी धर्मपत्नी सीमा के हाथों का जादू है। इसमें गांव का असली जायका और नानी का आशीर्वाद छुपा है। भाभी जी, मजाक उड़ाना तो आसान है, लेकिन स्वाद चखकर फैसला करना ही असली परख है। आप बस एक निवाला खाकर तो देखिए, अगर कड़वाहट जरा सी भी लगी तो पैसे मत दीजिएगा। बात तो सही कह रही है बहुरिया, खुशबू तो ऐसी आ रही है कि मुंह में पानी आ जाए। चल, एक निवाला चखने में क्या हर्ज है। दोनों फटाक से प्लेट लेती है और खाना शुरू कर देती है।